तो दोस्तों आज हम आ गए हैं अपने खेतों की तरफ। पिछले 2 दिनों से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है और आप सामने देख ही सकते हैं कि बारिश के बाद खेतों का पूरा नज़ारा बदल गया है। धान के खेतों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सोयाबीन, उड़द और मक्का के खेतों में भी काफ़ी पानी जमा हो गया है। वहीं बारिश और तेज़ हवा के कारण गन्ने की फसल भी कई जगह गिर गई है। तो चलिए आज आपको खेत में घूमकर दिखाते हैं कि लगातार बारिश के बाद हमारी अलग अलग फसलों की स्थिति कैसी है। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिर हमारे खेतों में इतना पानी आता कहां से है और बारिश के बाद यहां का पूरा नज़ारा कैसा हो जाता है। सबसे पहले आप यहां धान की फसल देख सकते हैं। बारिश के कारण खेत में काफ़ी पानी जमा हो गया है। धान की फसल के लिए पानी ज़रूरी होता है और सामान्य स्थिति में खेत में पानी रहने से धान को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऊपर से पानी आता जा रहा है और खेत से पानी निकलने का समय ही नहीं मिल रहा। इसी वजह से खेत में पानी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी तो मौसम ऐसा है कि बारिश कभी तेज़ हो जाती है और कभी थोड़ी धीमी। अगर बारिश अब रुक जाती है तो धीरे धीरे खेत का पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर लगातार कई दिनों तक इसी तरह बारिश होती रही और पानी की निकासी नहीं हुई तो फिर फसल पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए अभी किसान की नज़र सबसे ज़्यादा मौसम पर ही है। देखना यही है कि बारिश कब रुकती है और खेतों में जमा पानी कितनी जल्दी निकलता है। अब चलिए गन्ने की फसल की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं कि बारिश और हवा के कारण गन्ने की फसल कई जगह गिर गई है। कुछ पौधे काफ़ी ज़्यादा झुक गए हैं और कुछ जगह गन्ना ज़मीन के पास तक आ गया है। जब गन्ने की फसल इस तरह गिर जाती है तो किसान के लिए परेशानी बढ़ जाती है। गन्ने को दोबारा संभालना और खड़ा करना आसान काम नहीं है। इसके लिए खेत में जाकर काम करना पड़ता है। लेकिन अभी खेत में इतना पानी और कीचड़ है कि आसानी से खेत में जाना भी मुश्किल है। अगर बारिश रुकती है और कुछ दिन मौसम खुलता है तो धीरे धीरे खेत में जाकर गन्ने की स्थिति देखी जा सकती है। अभी तो बस यही उम्मीद है कि बारिश ज़्यादा लंबी ना चले, क्योंकि गन्ने की फसल में से भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और तेज़ हवा तथा बारिश के कारण इसके गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब यहाँ आप सोयाबीन की फसल देखिए। सोयाबीन के खेत में भी काफ़ी पानी जमा हो गया है। ज़मीन पहले से ही बारिश के कारण गीली थी और अब लगातार पानी गिरने के कारण ऊपर पानी दिखाई देने लगा है। अभी फसल हरी भरी दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक पानी खेत में खड़ा रहता ठीक नहीं होता। इसलिए अभी सबसे ज़रूरी है कि बारिश रुके और खेत में जमा पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाए। अगर पानी जल्दी निकल गया तो स्थिति काफ़ी हद तक संभल सकती है। लेकिन अगर कई दिनों तक खेत में पानी भरा रहा तो जड़ों के आसपास हवा की कमी हो सकती है और फसल पर इसका असर पड़ सकता है। अभी तो हम यही देख रहे हैं कि मौसम आगे कैसा रहता है। अब चलिए उड़द के खेतों की तरफ। उड़द की फसल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। बारिश के कारण खेत में जगह जगह पानी जमा है। अभी ज़मीन पूरी तरह गीली हो चुकी है। किसान के लिए इस समय खेत में कोई काम करना भी मुश्किल है, क्योंकि खेत में पैर रखते ही मिट्टी पैरों में चिपकने लगती है और कई जगह पानी इतना ज़्यादा है कि अंदर जाना भी संभव नहीं है। अभी अगर बारिश रुक जाती है और 1-2 दिन धूप निकल जाती है तो खेत की स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है। लेकिन लगातार बारिश होती रही तो फिर पानी की निकासी सबसे बड़ी चिंता बन जाएगी। अब आपको मक्का की फसल भी दिखाते हैं। मक्का के खेत में चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है।
पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश के कारण खेत की ज़मीन पूरी तरह गीली हो गई है। कुछ जगह पानी थोड़ा कम है और कुछ जगह काफ़ी ज़्यादा जमा है। मक्का की फसल के लिए भी खेत में लगातार पानी खड़ा रहना ठीक नहीं है। इसलिए अभी सबसे ज़रूरी है कि बारिश रुके और खेत से पानी बाहर निकले। हमारे यहाँ इस समय मौसम पूरी तरह बारिश वाला बना हुआ है। कभी बारिश तेज़ हो जाती है, फिर कुछ समय के लिए रुकती है और उसके बाद दोबारा शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम में किसान भी बस इंतज़ार करता है कि कब मौसम खुले और खेत में जाकर फसल की स्थिति ठीक से देख सके। अब आपको बताते हैं कि खेतों में इतना पानी आता कहां से है। अब एक ख़ास बात आपको बताते हैं। आपने खेत देखा कि हमारे खेत में इतना पानी भरा हुआ है, तो आखिर यह पानी आता कहां से है। हमारे खेतों के आसपास जंगल और पहाड़ी इलाका है। जहां वहां लगातार बारिश होती है, तो जंगल और पहाड़ी क्षेत्र से बारिश का पानी नीचे की तरफ आने लगता है। यह पानी धीरे धीरे खेतों के आसपास से होकर आगे नदी की तरफ जाता है। लेकिन जब बारिश लगातार होती है तो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नीचे की तरफ आता है। इस वजह से खेतों में भी पानी जमा हो जाता है और अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज़ हो जाता है कि देखने में बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई देने लगती है। आप यहाँ सामने पानी का बहाव देख सकते हैं। यह पानी आगे जाकर नदी की तरफ ही जाएगा। आप देख सकते हैं कि पानी खेतों के बीच से होकर आगे की तरफ बह रहा है। बारिश के दिनों में हमारे गांव के आसपास इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाता है। ऊपर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होती है और उसका पानी नीचे की तरफ आता है। जहां रास्ता मिलता है वहां से पानी आगे निकल जाता है। लेकिन जब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो खेतों में भी पानी जमा हो जाता है। इसलिए बारिश के मौसम में किसान के लिए सिर्फ बारिश होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि पानी की निकासी भी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी खेत में रुक गया तो फसल पर असर पड़ सकता है और अगर पानी आसानी से निकलता रहे तो फसल को संभालना काफ़ी आसान रहता है। अब आप इस तरह भी देख सकते हैं कि पानी धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। आगे जाकर यही पानी नदी में पहुंचता है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो नदी का जल स्तर भी बढ़ने लगता है और जब नदी का पानी बढ़ता है तो आसपास के इलाकों में भी इसका असर दिखाई देने लगता है। अभी तो खेतों में पहले से ही काफ़ी पानी है। आने वाले दिनों में अगर बारिश और होती है तो देखना पड़ेगा कि नदी का जल स्तर कितना बढ़ता है। इसलिए अभी हम भी मौसम पर नज़र बनाए हुए हैं। और दोस्तों, बारिश के बाद यहाँ कभी कभी एक और दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है। जब नदी में पानी काफ़ी बढ़ जाता है और पानी का बहाव तेज़ हो जाता है तो कई बार छोटी बड़ी मछलियाँ भी पानी के बहाव के साथ आसपास के इलाकों में आ जाती हैं। कभी कभी पानी का रास्ता बदलने या ज़्यादा पानी आने के कारण मछलियाँ खेतों के आसपास तक पहुँच जाती हैं। अभी तो खेतों में पानी भरा हुआ है और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है। अगर नदी का पानी बढ़ता है और मछलियां इस तरह आती हैं, दिखाई देती हैं, तो उसका वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। तब आपको वह पूरा नज़ारा भी दिखाएंगे कि बारिश के बाद नदी और खेतों के आसपास क्या स्थिति बनती है। तो दोस्तों, आज का हमारे गांव और खेतों का बारिश के बाद का पूरा हाल आपने देखा। लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद धान, सोयाबीन, उड़द, मक्का और गन्ने की फसल की स्थिति हमने आपको दिखाई। अभी देखना है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहता है, बारिश रुकती है या नहीं, धूप कितने दिन बाद निकलती है और खेतों में जमा पानी कितनी जल्दी बाहर निकलता है। अगर मौसम आगे भी ऐसा ही बना रहता है तो फिर कुछ दिनों बाद दोबारा खेतों का हाल आपको दिखाएंगे कि बारिश के बाद फसलों में क्या बदलाव आया। और अगर नदी का पानी बढ़ा और मछलियाँ
खेतों की तरफ आती हैं तो उसका वीडियो भी ज़रूर बनाकर आपको दिखाएंगे। अगर आपको गांव की असली ज़िंदगी, खेती किसानी और खेतों की वास्तविक स्थिति देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में गांव और खेती से जुड़ी एक नई जानकारी और नए नज़ारे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।